हाय एवरीवन, मैं मीनाक्षी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश की पोम ब्यूटी। सो ब्यूटी क्या है, व्हाट इज़ ब्यूटी एंड हाउ टू डिस्क्राइब इट। इसको डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है और किन किन चीज़ों में कोई पर्सन जो है इसको देख सकता है, किन किन चीज़ों में हम इसको फील कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में हम इनको सुन सकते हैं। सो देखते हैं आज की पोएम। Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. तो ब्यूटी को हम कहाँ देख सकते हैं? ब्यूटी को हम सनलाइट में देख सकते हैं, ट्रीज में देख सकते हैं, ब्यूटी को हम बर्ड्स में देख सकते हैं, कॉर्न ग्रोइंग जो फसल होती हैं अनाज की उसमें हम ब्यूटी को देख सकते हैं, एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। और जो किसान होते हैं जो अपने फील्ड में अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं, अपने अनाज को उगा रहे होते हैं, और जब उनकी फसल पक जाती है और वो कटने के लिए तैयार हो जाती है तो वो डांस करते हैं। इवन उस डांस में भी हम ब्यूटी को देख सकते हैं। किसान अपनी लहराती फसलों में ब्यूटी को देखते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों में हम ब्यूटी को देख सकते हैं। देन ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। ब्यूटी को हम कहाँ सुन सकते हैं? तो ब्यूटी को नाइट में सुना जा सकता है। विंड साइंग, साइंग मीन्स हेयर साउंड ऑफ विंड ब्लोइंग, जो विंड की चलने की आवाज़ होती है, हवा के बहने की जो साउंड होती है उसमें हम ब्यूटी को सुन सकते हैं। रेन फॉलिंग, बारिश पड़ने की जो साउंड होती है तब हम ब्यूटी को सुन सकते हैं। और अ सिंगर चैंटिंग, चैंटिंग मीन्स हेयर सिंगिंग, और इवन जो एक सिंगर गा रहा होता है उसके गाने में भी हम ब्यूटी को सुन सकते हैं। एनीथिंग इन अर्नेस्ट, सो एनीथिंग इन अर्नेस्ट मीन द सिंगर हु इज चैंटिंग और हु इज सिंगिंग विथ फुल ऑफ सिंसेरिटी, जो पूरी लगन के साथ गा रहा होता है तो उसमें भी हम ब्यूटी को सुन सकते हैं। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest। तो ब्यूटी कहाँ होती है? ब्यूटी आप लोगों के, हमारे, आपके, सबके अंदर होती है। हमारे जो अच्छे डीड्स मीन्स वर्क, गुड डीड्स, हमारे जो अच्छे काम होते हैं, जो हमारे हैप्पी थॉट्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं, दैट रिपीट दैम सेल्व्स इन योर ड्रीम्स, और जो आप कल्पनाएँ करते हैं, जो आप अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, उन सब के अंदर ब्यूटी होती है। उन सब में आप ब्यूटी को फील कर सकते हैं। इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट, अपने काम में आप ब्यूटी को फील कर सकते हैं। इवन अपने रेस्ट मीन्स आराम, जब आप आराम कर रहे होते हो तो उस क्षण में भी, उन क्षणों में भी आप ब्यूटी को फील कर सकते हैं। सो दिस पोएम इज फिनिश। देखते हैं एक्सरसाइज वर्क। द पोइट सेज ब्यूटी इज हर्ड इन, सो कैन यू हियर ब्यूटी? Add a sound that you think is beautiful to the sounds the poet thinks are beautiful। तो आपको यहाँ पे कुछ साउंड्स लिखने हैं जिसमें कि आप जो ब्यूटी को सुन सकते हैं या जिन जिन चीज़ों में आप ब्यूटी को फील करते हैं। लाइक द पोइट किड्स सेड हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। What do you think this means? Have you ever heard a song in your head long after the song was sung or played? So here you have to add some sounds. What you feel? There is beauty. So answer first is, we find the melodious notes of the cuckoo or the nightingale very pleasing to the ears. But the pleasure is incomplete. We wait anxiously to hear our beloved's voice chanting of players in holy places। मीन्स जहाँ पे हम कहाँ कहाँ ब्यूटी को सुन सकते हैं? अगर किसी होली प्लेस में जो चैंटिंग मीन्स मंत्र उच्चारण या जो वहाँ पे गाने की आवाज़ होती है, जो भी वहाँ पे साउंड्स होते हैं, उन सब में हम ब्यूटी को सुन सकते हैं। हम किसी बर्ड्स के बोलने में भी ब्यूटी को सुन सकते हैं। इवन हमारा जो लवर है उसकी वॉइस में भी हम ब्यूटी को सुन सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन अस कि कहाँ पे हम ब्यूटी को सुनते हैं। देन सेकेंड वन, read the first and second stanzas of the poem again.
Note the following phrases: corn growing, people working or dancing, wind sighing, rain falling, a singer chanting. So these could be written as corn, that is growing, people who are working or dancing. So can you rewrite the other phrases like this? Why do you think the poet uses the shorter phrases? तो यहाँ पे पोइट ने पूछा है, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोइट ने शॉर्टर फ्रेजेज को ही क्यों यूज किया है, एंड यू हैव टू फाइंड सम मोर फ्रेजेज फ्रॉम द पोम. So here is the answer: stream flowing, baby crying. I think the poet uses the shorter phrases for creating a musical effect. So third one is find pictures of beautiful things you have seen or heard of. जो भी आपको फील होता है, मीन्स इन वॉट सीन्स यू फील देयर इज ब्यूटी, कुछ भी आप अपनी तरफ से यहाँ ऐड कर सकते हो. Each one of us has a different concept of beauty in physical form or in thoughts and ideas. So here you have to recall yourself beauty scenes and sounds. Means whatever you want you can write here. You feel beautiful. Then fourth is write a paragraph about beauty. Use your own ideas along with the ideas in the poem. So here you have to write the ideas or thoughts, whatever you have read here in this poem you can write here. Like, the means of beauty is different in everyone's eyes. Every good deed or work is a treasure of beauty. Beauty lives in our imaginations, in our noble deeds, or we hear beauty in the blessings of others having done anything good for them. We can feel beauty in nature, in falling rivers, in smiling flowers, in blowing wind. So here you can add some more acts here. You can add some more action where you feel there is beauty. Okay, guys. So here we have finished today's poem. सो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक व कमेंट करना ना भूलें. और ऐसी ही वीडियोज गाइज मैं आपके लिए लाती रहती हूँ. यदि आप उन वीडियोज का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं अपनी ऐसी अगली वीडियो में. जब तक के लिए बाय.